इस बुक से हमने पहले आपको विलोम शब्द का अध्ययन कराया था। यह बुक काफ़ी अच्छी है, इसीलिए हम आपको अब इससे अनेक शब्दों के स्थान पर एक बुक कराएंगे। ये ओनली समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ही नहीं, वरन जहाँ भी इन टॉपिक्स की बात होती है उनमें इस बुक से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्दों का अध्ययन करेंगे। बिना हल जोते उगने वाली फसल। बिना हल जोते उगने वाली फसल यानी कि जो अपने आप वैसे ही उग जाती है, बिना हल चलाए, बगैर कुछ करे, उस फसल को क्या कहते हैं? एकृष्ट पच्चा। एकृष्ट पच्चा। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, उसका क्या मतलब हुआ? एकृष्ट पूर्वा। जो कुछ न कहे या जो न कहा जा सके, उसको क्या कहते हैं? एकथ्य। जो घबराने वाला न हो, जो यानी कि घबराता ना हो, घबराने वाला न हो, उसको क्या कहते हैं? एकातर। जो जोता बोया न गया हो, उसको क्या कहते हैं? एकृष्ट या एकरसित। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों, उसको क्या कहते हैं? अक्षोहिणी। अक्षोहिणी। जो तर्क से सिद्ध न हो, उसको कहते हैं अतर्क्य। अतर्क्य। अत्यंत सूक्ष्म या छोटे होने की शक्ति प्राप्त होना। अत्यंत सूक्ष्म या छोटे होने की शक्ति प्राप्त होना, उसको क्या कहते हैं? अणिमा। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन। जैन जो होते हैं वो सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं, उनका ये धर्म में होता है उनके। तो जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथऊ, उसको कहते हैं अथऊ। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है, उसको कहते हैं अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, उसको कहते हैं अधमर्ण। अधमर्ण। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, उसको क्या कहते हैं? अध्यर्थ। 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 जिसकी कीमत कम हो, उसको कहते हैं अनर्ध्य। अनर्ध्य। जो वश में न हुआ हो, उसको कहते हैं अनायत। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, उसको कहते हैं अपस्तुति। जिसे मारना उचित न हो या जिसे कोई मार न सके, उसको कहते हैं अबध्य। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, उसको कहते हैं अभिप्रेत। निष्फल न होने वाला, जो कोई निष्फल ही ना हो, तो उसको कहते हैं अमोघ। कहते थे ना अमोघ बाण, ये निष्फल नहीं हो सकता, ये अमोघ बाण है। तो उस तरह से निष्फल न होने वाला अमोघ। किसी के गुण को अवगुण समझना, ऐसूया, उसको कहते हैं ऐसूया। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। आप जानते हो भाई, तो सबसे आगे चलता है, सबसे आगे रहता है, तो उसको कहते हैं अग्रणी। जिसको जीता ना जा सके, अजय। यानी कि जिसको जीता ही ना जा सकते, वो तो अजय है ही है भाई। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, अनिश्चित। आप समझ गए, जब निश्चित भी नहीं कोई बात, तो उसको तो अनिश्चित ही बात हो गई वो। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जो कभी च्युत न हुआ हो, उसको कहते हैं अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, उसको कहते हैं अटल। अब जब वो टल ही नहीं रहा अपनी बात से, तो अटल तो हो ही गया। जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो, तो आप जानते हैं जो करनी आवश्यक, तो अनिवार्य बात है भाई, तो जरूरी बात है, करनी ही करनी है, अनिवार्य। जो अनुग्रह, अनुग्रह कहते हैं कृपा को, जो अनुग्रह से युक्त हो, उसको कहते हैं अनुग्रहित। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। जो पीछे पीछे चलता किसी के, उसको कहते हैं अनुगामी। जो सबके मन की बात जानता हो,
अंतर्यामी, जैसे भगवान को कहा जाता है ना, तो अंतर्यामी है, सबके मन की बात जानते हैं। तो जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी, कह नहीं देते ये तो अज्ञानी आदमी है, कुछ भी नहीं जानता, इसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो अज्ञानी या अज्ञ। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ बेकार में ही खर्च करने वाला आदमी हो, व्यर्थ खर्च करने वाला हो, बेकार में खर्च करने वाला हो, उसको कहते हैं अपव्ययी। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। आप जानते ही होंगे जो कम जानता है उसको क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ये तो अल्पज्ञानी आदमी है, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ अल्पज्ञ बोलते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध या गैर कानूनी। स्वाभाविक सी बात है, विधि कहते हैं नियम कानून को, जो विधि मतलब जो नियम कानून जो है उनके जो विरुद्ध हो, वो क्या बात हो जाएगी, सीधी सी बात है, अवैध हो जाएगी, गैर कानूनी हो जाएगी। जो भला बुरा न समझता हो या सोच समझकर काम न करता हो, अविवेकी। आप जानते ही हैं कि वो क्या हो जाएगा, अपने विवेक से ही काम नहीं करता है यार। तो बोलते रहते हैं ना, बहुत बार बोल देते हैं कि अपने विवेक से काम ही नहीं करते हो, आप सोच समझ के काम ही नहीं करते हो, अपने विवेक से काम करो, बोलते हैं बहुत बार। तो इसी तरह से जो भला बुरा न जानता हो या सोच समझ के काम ना करता हो, वो अविवेकी हो जाएगा। एम का मतलब नहीं होता है, विवेकी तो विवेक आप जानते ही हो, ए लगाने से नहीं का मतलब हो जाता है। जहाँ पहले किसी भी सबसे पहले ए लग जाता है तो उसका मतलब नहीं उसे हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो अविवेकी। जो शोक करने योग्य नहीं हो, असोच। जिसकी चिंता नहीं हो सकती या जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंतनीय या अचिंत्य। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, अनुत्तरित। आप जानते ही हैं, जिसका उत्तर दे दिया कि वो क्या हो जाएगा, उत्तरित, और जिसका नहीं दिया गया हो वो अनुत्तरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसको कहते हैं अध्यूढ़ा। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। अब आप जानते ही हैं, जिसको बुलाया गया उसको क्या कहते हैं, आहूत, और जिसको ना बुलाया गया हो उसको अनाहूत। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा, अनुश्रुति। एक एक अक्षर तक, अक्षर से मतलब जैसा है वैसा ही, एक एक अक्षर तक, अक्षर से। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको कहते हैं अभियुक्त। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थ गर्भित। जिसकी गिनती न हो सके, अनगिनत। आप जानते ही हैं, जिसकी गिनती नहीं हो सकती वो अनगिनत हो जाएगी, गिनने लायक बात ही नहीं है। जो शुद्ध न हो, अशुद्ध। अब शुद्धि नहीं है तो उसमें शुद्ध, जो शुद्ध है वो शुद्ध ही है, और ए उसके किसी शब्द के पहले लगा देंगे तो उसका विलोम हो जाएगा, तो जो शुद्ध नहीं है वो अशुद्ध। जिसे पढ़ा न जा सके, अपठ्य। जिसे पढ़ा जा सके पठ्य, जो ना पढ़ा जा रहा है पठ्य। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। आप जानते ही हैं, आपने मैथ में प्रमेय प्रमेय पढ़ी होंगी, तो जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसको अप्रमेय। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, अनुर्वरा, ऊसर, बंजर। कह नहीं देते, जब किसी को कोई जमीन होती है और उस जमीन में कुछ भी पैदा नहीं हो जाता होता, तो उसको क्या कहते हैं कि ये तो बंजर भूमि है। और बंजर का जो पर्यायवाची ऊसर भी होता है, अनुर्वरा भी होता है, यानी कि उर्वर नहीं है, यानी कि जिसमें उपज ही नहीं होती, तो अनुर्वर होगी, अनुर्वरा होगी, ऊसर या बंजर, ये तीनों पर्यायवाची हैं। तो जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है वो सीधी सी बात है, उस पैदावार नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, बंजर। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी उसको कहते हैं अंतेवासी। एग्जाम में बहुत बार आता है कि जो गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी होता है वो अंतेवासी होता है। जो कम खाता हो, अल्पाहारी, यानी आहार, आहार आप जानते ही हैं, तो अल्प मतलब कम, अल्प और हारी, आहारी, आहार करना, यानी कि तो जो कम खाता है, अल्प मतलब कम हो गया तो अल्पाहारी। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। अब भाई जिसकी तुलना कर लेंगे तुलनीय हो जाएगा, जिसकी नहीं कर सके वो अतुलनीय हो जाएगा। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकलती हो उसको कहते हैं अजात स्मृस। मृतक की अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि या श्राद्ध।
आप जानते ही हैं हिंदू धर्म में अंत्येष्टि करने जाते हैं ना, मृतक की अंतिम क्रिया, जब अंतिम क्रिया करते हैं कहते हैं अंत्येष्टि करने जा रहे हैं, श्राद्ध करते हैं इसके, तो उस तरह से ये अंत्येष्टि या श्राद्ध। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, आप जानते हैं अनुत्तीर्ण होता है। एक होता है जो पास हो गया परीक्षा में, उसको क्या कहते हैं उत्तीर्ण, और जो फेल हो गया यानी कि अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, तो उसको क्या कहेंगे अनुत्तीर्ण। जिसकी संख्या सीमित न हो, असंख्य, ए माने नहीं, संख्या मतलब संख्या, जिसकी संख्या ही सीमित नहीं हुआ संख्या हो गया। जो नष्ट न हो सके, अनश्वर। जिसके पास घर न हो, अनिकेत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अर्पण या अपत। अल्प वेतन पाने वाला, अल्प वेतन भोगी, अल्प समझ गए होंगे, इसमें तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है। जहां जाया न जा सके, अगम्य। आगे अग्र यानी कि अग्र कहते हैं आय को, जो आय की बात सोचने वाला हो यानी कि अग्र की बात सोचने वाला हो, अग्र सोची। अब सोच रहा है सोची, और अग्र पहले उसमें आ ही गया तो अग्र सोची हो गया। अध्ययन प्राप्त करने वाला, अध्यापक। करने वाला नहीं है, कराने वाला। अध्ययन प्राप्त कराने वाला, करने वाला तो विद्यार्थी हो जाएगा, अध्ययन प्राप्त करने वाला विद्यार्थी हो जाएगा, और अध्ययन प्राप्त कराने वाला वो अध्यापक हो जाएगा। जिसका दूसरा उपाय नहीं है, अन्योन्पाय, अन्योन्पाय। जिसका अनुभव किया गया है, वो किसको कहते हैं अनुभूत। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, या जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, उसको कहते हैं अगोचर या अतीन्द्रिय। जिसकी आशा न की जाए, अप्रत्याशित। जिसकी उपमा न हो, उसको कहते हैं अनुपमम, अनुपम, अनुपम। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय या कल्पनातीत। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके, अट्टहास। जिसकी सीमा न हो, असीम। कभी नहीं मरने वाला, अमर। कह देते हैं ना ये तो अमर आदमी है, कभी नहीं मरेगा। दोपहर के बाद का समय, अपराहन, अपराहन। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके, इसको कहते हैं अनिमेष या अपलक या एकटक, एकटक। कह देते हैं ना कि ये तो भाई एकटक देखा जा रहा है, ये तो पलक तक नहीं झपका रहा अपनी, तो एकटक हो जाएगा। और पलक तो है ही, पलक की बात बिना पलक की झपाए ए और लगा दिए, पलक से पहले ए और लगा दीजिए, ए का मतलब उल्टा होता ही होता है ए लगाने से, तो ए पलक हो जाएगा। अनिमेष, इसको याद कर लीजिए आप। जिसके माता पिता नहीं है, अनाथ। जिसके माता पिता नहीं हो, कह देते हैं ना, बहुत बार आपने सुना होगा कि ये तो भाई अनाथ है, इसके तो माता पिता में कोई भी नहीं है। वह यंत्र जो छोटी चीज का को बड़ा दिखाता है, वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है। अणुवीक्षण, अणुवीक्षण। कई व्यक्तियों में से एक, अन्यतम। काल से पहले आने वाली मृत्यु, अकाल मृत्यु। कह देते हैं ना भाई इसकी तो अकाल मृत्यु हो गई, ये एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है कि भाई इसका काल तो आया नहीं था लेकिन अकाल मृत्यु है भाई इसकी तो इसी तरह से काल से पहले आने वाली मृत्यु, अकाल मृत्यु। कहीं आसक्त न रहने वाला, अनासक्त है। ज्यों का त्यों, अविकल। ज्यों का त्यों यानी कि जैसा है वैसा ही, सो क्या कहते हैं अविकल। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्यास्त होता है, अस्ताचल। जिसके समान दूसरा कोई नहीं है, अद्वितीय। ए पहले द्वितीय मतलब दूसरा हो गया, ए मतलब नहीं यानी नहीं है कोई दूसरा, अद्वितीय। जिसके समान दूसरा नहीं है, अद्वितीय। जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन।
इसके पास कुछ भी नहीं है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन, जिसके कुल का पता न हो अज्ञात कुल, कुल तो पहले है ही, और आप जानते ही हैं अज्ञात लगाने से पता नहीं है, यानी कि उसके कुल का अज्ञात है भाई, इसका कुल तो पता नहीं है इसके कुल का। जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि, अब आपके यहाँ मेहमान आते होंगे, गेस्ट आ जाते हैं यानी अतिथि आ जाते हैं, तो कहाँ पता रहता है, कई बार बगैर बताए आ जाते हैं ना वो, तो इसीलिए उनके आने की तिथि में मालूम नहीं होती। तो जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि हो गए, गेस्ट हो गए। जिसमें शक्ति नहीं है असक्त, ए माने नहीं, सक्त मतलब शक्ति, जिसमें शक्ति नहीं है असक्त। जिसमें सामर्थ्य नहीं है असमर्थ, अब जो समर्थ आदमी है तो समर्थ है ही है, लेकिन यहाँ हम बात नहीं की कर रहे हैं, तो ये पहले लगाने से क्या हो जाएगा, असमर्थ, यानी कि नहीं है समर्थ। तो जिसमें सामर्थ्य नहीं है असमर्थ। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, यानी कि जो पहले दो भाई हैं, पहले एक का जन्म हो जाता है और दूसरे का बाद में होता है, तो बाद वाले को कहते हैं अनुज, और पहले जिसका पहले हो जाता है उसको कहते हैं अग्रज, यानी कि बड़े को अग्रज है, छोटे को अनुज कहते हैं ना। बहुत बार बोल देते हैं कि ये मेरा अनुज है, छोटा भाई है। तो जिसका जन्म पहले हुआ वो हो जाएगा अग्रज, और जिसका जन्म पीछे हुआ हो यानी कि बाद में हुआ हो वो हो जाएगा अनुज। जिसका मन कहीं और हो अनमना या अन्य मनस्क, जिसका शत्रु जन्मा तक न हो अजात शत्रु, जिसका ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जिसका शत्रु जन्मा तक न हो अजात शत्रु, जिससे कभी भेदा न जा सके अभेद्य, अभेद क्या देते हैं ना। अत्याधिक वर्षा होना अतिवृष्टि, ये भी इंपॉर्टेंट है। अति माने वृष्टि बारिश को कहते हैं, और अति मतलब बहुत ज्यादा है, तो भाई इसकी तो अति हो गई, बहुत ज्यादा हो गया ये तो। अति मतलब बहुत ज्यादा है और वृष्टि मतलब बारिश, यानी अत्याधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। जैसे बहुत बार आपने सुना भी होगा कि ओलावृष्टि हो, कहीं कहीं बहुत ज्यादा ओले पड़ जाते हैं तो वृष्टि, ओला की वृष्टि हो गई, ओला की बारिश हो गई। उस तरह से यहाँ अति वृष्टि, बहुत अधिक बारिश होना। वर्षा का न होना अनावृष्टि। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला अद्वैतवादी। जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं है अनन्य। जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके असाध्य है। अब बहुत बार आपने सुना होगा, बाबा रामदेव भी बोलते रहते हैं कि भाई ये तो असाध्य रोग है और इसका भी हमने अब इलाज ढूंढ लिया है। वो कुछ ऐसे रोगों का ही बारे में बात करने लगे हैं आजकल। लेकिन जो साधा ना जा सके या जिसको रोग को ठीक ना किया जा सके, उन लोग को क्या बोलते हैं, असाध्य है। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य न हो अनिवर्चनीय है। जो समय के अनुकूल न हो असामयिक। जिसके समान कोई दूसरा भक्त न हो अनन्य भक्त। जो बिना वेतन के काम करता है अवैतनिक। वैतनिक जो वेतन पे काम करता है, अवैतनिक जो बिना वेतन के काम करता है। जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेत्री, आप जानते हैं एक्टर होती हैं, अभिनय करती हैं तो उनको अभिनेत्री कहते हैं, एक्ट्रेस कहते हैं। जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके असूर्य पश्या। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके असूर्य पश्या। जो जन्म नहीं लेता अज या अजन्मा, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो जन्म नहीं लेता है अज या अजन्मा। जो जन्म नहीं लेती अजा। जो नहीं हो सकता हो असंभव, भाई ये तो संभव ही नहीं है, असंभव बात है, तो ये हो ही नहीं सकता। जो नहीं हो सकता असंभव। जो कार्य अवश्य होने वाला है अवश्यम भावी। जो चलता नहीं अचल। चल मतलब चलना, ए माने नहीं लग जाएगा, तो जो चलता नहीं अचल। जो अल्प बोलता है, अल्प कम को कहते हैं, ठीक है, जो कम वाली बात होती है उसको अल्प कहते हैं। जो कम बोलता है या जो अल्प बोलता है
अल्पभाषी, जो मापा ना जा सके, अपरिमेय या अपरिमित, जो अंडा से जन्म लेता है, अंडज, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहते हैं, जो खाने योग्य नहीं हो, अखाद्य, जो नहीं आता हो, अनागत, जो नहीं आता हो, अनागत, जो अल्प जानता है, अल्पज्ञ, जो भक्षण करने योग्य न हो, अभक्ष्य, जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व, कहते थे ना ये तो बड़ी अभूतपूर्व बात है भाई, इससे पहले ऐसी बात कभी हुई नहीं, ये तो पहली बार इस तरह से बातें हुई है। तो जो पहले कभी ना हुआ वो अभूतपूर्व, ए माने नहीं, भूतपूर्व, भूत मतलब पहले, पहले भविष्य, भूत में कभी नहीं, जो मतलब पहले जो पास्ट में कोई बात नहीं हुई, इस तरह की बात जो पहले कभी नहीं हुई इसको कहते हैं अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व, श्रुत सुनने को कहते हैं, ए माने नहीं, पूर्व मतलब पहले, जो पहले नहीं सुना गया वो अश्रुत पूर्व। जो पहले कभी नहीं देखा गया, अदृष्ट पूर्व, ए माने नहीं, दृष्ट मतलब देखना, पूर्व मतलब पहले। इस तरह से आप संधि विच्छेद करके भी इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। यानी कि ए माने नहीं, दृष्ट मतलब देखना, पूर्व मतलब पहले, जो पहले कभी नहीं देखा गया वो है दृष्ट पूर्व। जो देखा नहीं जा सकता है, अदृश्य, दृश्य देखना, मतलब ए मतलब नहीं लग जाएगा पहले, तो जो नहीं देखा जा सकता है अदृश्य। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति या अत्युक्ति, कोई बात होती है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के कह देते हैं ना, कई बार बात होती है छोटी सी, बढ़ कर देते हैं बहुत बड़ी, जो इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी जाती है उसको कहते हैं अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। जो इस लोक में संभव नहीं है, अलौकिक, अलौकिक, जो इस लोक में संभव है वो लौकिक, और जो इस लोक में संभव नहीं है वो अलौकिक। जो अनुकरण करने योग्य है, अनुकरणीय, अनुकरण आप जानते ही होंगे, किसी कोई बात होती है, कुछ भी होता है भाई इसका अनुकरण करो, इस पर चलो, इस पर चलना चाहिए, ठीक है, तो जो अनुकरण करने योग्य हो उसको कहते हैं अनुकरणीय। जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो, अग्रगण्य, अग्रगण्य, गण्य मतलब गिनाना और अग्र मतलब आगे, तो अग्रगण्य, जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो, अग्रगण्य। जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी, आप जानते हैं जिसके पार देखा जा सकते वो पारदर्शी, और जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी। तो दोनों साथ साथ हमें याद करते चलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इससे जस्ट डबल हो जाएंगे और याद करने में भी सुविधा रहेगी आगे फ्यूचर के लिए। जो ईश्वर में विश्वास करता है, आस्तिक, आप जानते ही हैं, जो ईश्वर को मानता है कि भाई हाँ ईश्वर होता है उसको क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं मानता उसको नास्तिक कहते हैं। ये तो सिंपल है, आप शायद जानते होंगे, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से ही बहुत ही दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आस्तिक और नास्तिक को याद अच्छे से कर लीजिए कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ, आकाशदीप। अब आप इससे भी समझ ही गए होंगे, अब जहाज जाते हैं उनको प्रकाश दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रकाश का एक स्तंभ होता है। अब आकाश दीप, उसको याद रखने से, आपको दीप चल रहा है आकाश में, आकाश दीप है, तो उससे क्या होगा, रोशनी होगी, रोशनी होगी तो जहाज़ों को मार्ग मिलेगा देखने के लिए उस रोशनी से, दीप से। तो ये याद करने की दृष्टि से इस तरह से आप लंबे टाइम तक याद रहें, इस तरह से आप अपने दिमाग में रख सकते हैं इन बातों को। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो, आगम रहित, वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, आप्त काम, आप्त काम। छिपाने या ढकने का कार्य, आवेष्टन, वह जो किसी के बंधन का कारण हो, आश्रव, जो आया हो, आगत, जो अपनी हत्या करता है, आत्महंता या आत्मघाती, जो अपना है, आत्मीय, अग्नि से उत्पन्न
या अग्नि सा या अग्नि से संबंध, उसको कहते हैं आग्नेय। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर, भाई ये तो आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंड है अपने ऊपर पूरी तरह से, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर। जीवन भर आजीवन, सीधी सी बात है, पूरे जीवन रही यानी आजीवन बात है ये तो। तत्काल कविता रचने वाला आंसू कवि, वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुरंत कविता रच दे, पहले से तैयार ना करे और तत्काल रच दे, तुरंत रच दे कविता, तो ऐसे बंदे को क्या कहेंगे, आंसू कवि। जिसकी बाहें जानू घुटने तक पहुंचती हों, अजानु बाहु, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी बाहें घुटने तक पहुंचती हों यानी कि जानू तक पहुंचती हों, उसको कहते हैं अजानु बाहु। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है आंसू कवि भी और अजानु बाहु भी। आलोचना करने वाला आलोचक, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, आगत पति का। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द काफ़ी हैं, तो इसीलिए मैं इसको 3 या 4 पार्ट में आपको बना दूंगा, जिससे कि लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट एक अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द हैं वो सभी लगभग कवर हो जाएं इस बुक के सारे, क्योंकि इस बुक में सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यदि कोई भी एग्जाम होता है जनरली 10 क्वेश्चन पूछे गए उसमें से अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द सपोज कीजिए, तो उसमें से 8 से 9 आपको उसमें ज़रूर मिल जाएँ। धन्यवाद।